हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। देखो, नीट का एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ रहा है और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना नीट एग्ज़ाम में, वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमें क्या करना है इसको भूल जाते हैं। देखो, नीट का जो एग्ज़ाम है वो आप एग्ज़ाम तो दोगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपको करनी पड़ेगी काउंसलिंग। काउंसलिंग गड़बड़ करी, कॉलेज नहीं मिलेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा या कोई और ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। अब उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है आपका एमबीबीएस रशिया से करने का। अब आप बोलोगे सर मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि यार रशिया से अगर आप करते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या हमें ये ऑप्शन सोचना भी चाहिए या नहीं। और एक सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि यूट्यूब पे एक वीडियो देखा और एक सेल्फ एनालिसिस कर लिया कि अच्छा ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या नहीं। तो देखो, आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो तो टेक रिव्यू देख के आप बोल सकते हो कि यार ये फ़ोन मेरे रिक्वायरमेंट का है, मुझे चाहिए। लेकिन जब करियर की बात आती है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने, वैसे ही आपको करियर रिलेटेड कॉन्वर्सेशन भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड डाउट है, नीट रिलेटेड डाउट है, तो यार हमारे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उसको जाके फिल करो, हमारी टीम से बात करो, गाइडेंस लो उनसे कि क्या कर सकते हैं अब आपके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं यार एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। अब देखो, रशिया के बारे में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पॉपुलैरिटी उसकी एज अ नेशन तो है ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे वो ये है जो कि शायद कोई नोटिस नहीं करता। वो एक सुपर पावर है, एक डेवलपिंग नेशन नहीं, एक सुपर पावर, एग्जिस्टिंग सुपर पावर है जो कि पिछले 100 साल बोलेंगे, 50 साल बोलेंगे, वहाँ तब से वो एक सुपर पावर ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वाइज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वाइज, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं जो कि इंडिया में अब हो रही है या हो रही होंगी। आपको पता है रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएन का, जो कि 5 होते हैं, रशिया उनमें से एक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ रशिया के साथ ये भी है कि उसके फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के साथ। हमेशा याद रखना, हम जब छोटे होते हैं तो हम उन्हीं के घर जाते हैं जिनके जिनके साथ हमारे मम्मी पापा के फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। सेम चीज़ अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करें हम जिसके रिलेशन इंडिया के साथ एटलीस्ट अभी फ्रेंडली हो, पास में फ्रेंडली हो, या फिर फ्यूचर में लग रहा है कि अच्छा भी फ्रेंडली होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें बहुत सारे चीज़ों का एडवांटेज मिलता है जो कि कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम नहीं समझ पाते वो है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। अब देखो, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं? एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तब बनते हैं जब वहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई कराई गई हो। तो रशिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो 100 डेढ़ सौ साल पुराने हैं मेडिकल फील्ड में। तो आप समझ सकते हो कि अगर वहाँ पे जाके एजुकेशन ले रहे हैं हम, तो हमें कितनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग मिलेगी। फिर आ जाता है दूसरा रीज़न। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि टॉप 30 आउट ऑफ 100 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशिया, मतलब 100 जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें से 30 रशिया में है, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ। और अराउंड 60% ऑफ रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है वो 1:7 है, मतलब 7 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर। ये भी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैंने किताब खोली, पढ़ लिया, नंबर आ गया और मैं पास हो गया। मेडिकल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हो कि कैसे इस पर्टिकुलर पेशेंट की सर्जरी हुई थी, कैसे उस पेशेंट की हमने ये डिसीज़ को क्योर किया था, या फिर कैसे इस सिम्टम को फाइंड आउट किया था। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रशिया रिलेटेड कितनी है, और अगर नहीं है तो यार स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे जाओ, यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री है जो रशिया में, वो आपको एमबीबीएस की मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट है। वहाँ पे एमडी बोलते हैं रशिया में, हम यहाँ पे एमबीबीएस बोलते हैं। इनटेक सितंबर में स्टार्ट होता है, ड्यूरेशन 6 ईयर्स है जो कि एनएमसी के गाइडलाइन है। एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये कंट्री या इंस्टीट्यूशन एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप पढ़ाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन इंडिया में आके डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और करोगे तो क्या होगी? जेल। एलिजिबिलिटी 50% इन पीसीबी एंड नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए क्योंकि ये गाइडलाइंस इंडिया में भी है एनएमसी की। लैंग्वेज
वहाँ पे इंग्लिश एंड रशियन। अब ये एक छोटी सी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्री रशिया है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो रशियन है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। एनुअल ट्यूशन फीस आपको पड़ेगी अराउंड $3,500 से $6,000, और मंथली लिविंग कॉस्ट जो आपके आने वाली है वो अराउंड $150 से $200 आने वाली है, और इससे भी ऊपर जा सकती है अगर आपके पापा के पास बहुत पैसा है और आपको एंजॉय करना है तो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो रिकग्निशन है, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो रिकग्निशन है वो NMC के साथ है, WHO के साथ है, WDOSM के साथ है, ECFMG, MCC एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रशिया। तो ये कुछ रिकग्निशन है उन यूनिवर्सिटीज़ के पास, तो आपको पता है कि आप एक अच्छे हाथ में जाने वाले हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन रिकग्निशन का कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कंट्री में कुछ ऐसे रिकग्निशन है तो आपकी जो डिग्री है वो ग्लोबल लेवल पे वैलिड होती है। मतलब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो उस कंट्री में। हाँ, रूल्स चेंज रहते हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपको मिल जाता है, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। फिर बात करते हैं एलिजिबल कौन है, क्या मैं जा सकता हूँ रशिया या नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं अपनी पढ़ाई रशिया से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपकी एज 17 से 25 होनी चाहिए, यहाँ पे एक लिमिट है। दूसरी चीज़ 12th आपकी रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 50% PCB में आपके होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी हो, और 40% होने चाहिए SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायोलॉजी कंपलसरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्योंकि NT ने बोल दिया है कि बायो एडिशनल है तो मतलब PCM के स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं। आप अपीयर हो सकते हो, लेकिन आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं हो। फिर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हमें वहाँ जाने के लिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलता है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलता है। नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, वैलिड पासपोर्ट लगेगा जिसकी मिनिमम 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा ऑब्वियस सी बात है लगेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रहेंगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ HIV टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए आपका, एक रिक्वायरमेंट है रशिया में पढ़ने की। फिर अलग अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है जब आप वहाँ जा रहे हो तो आपको एक इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम में आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस का वो इनकम प्रूफ लगेगा। फीस रिसिप्ट लगेगी जो आपने फ़ीस पे करी है। ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनसे बोल दिया जाता है कि आपका एडमिशन हो चुका है, अब आपको रशिया जाना है, लेकिन आप वहाँ पे एम्बेसी जाते हो और एम्बेसी का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हो तो आपके पास किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है या नहीं, वहाँ पे आप फंस जाते हो। तो मेक श्योर आपके पास ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कि हाँ आपको वहाँ पर एडमिशन मिल गया है, तभी जाके आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होगा। फिर अप्रूव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस ये ज़रूरी है, इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के ही सिटीज़न हो, लेकिन अब्रॉड जाते हो तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, तो उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दिया है। यहाँ पे हमने आपके लिए MBBS एडमिशन गाइडलाइन और हेल्पलाइन चालू करी है, नॉट जस्ट फॉर अब्रॉड, फॉर इंडिया एज वेल। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, कोई कंट्री है A-B-C में से कोई भी एक कंट्री में जाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या वो NMC गाइडलाइन फॉलो कर रही है, ये यस। क्या वो इंस्टीट्यूशन NMC गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, यस। और क्या उस इंस्टीट्यूशन की छोटी छोटी बातें हैं जो कि इंटरनेट पे नहीं पता पड़ती, वो हम आपको बताते हैं इस 1-to-1 सपोर्ट सेशन में, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सेशन लेना चाहते हो, जाओ नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो और अपने कन्फ्यूजन क्लियर करो, ताकि रात में अच्छे से नींद आ सके आपको। चलो हम जानते हैं यार एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं रशिया में आपको। तो पहली चीज़ ग्लोबल डिग्री रिकग्निशन, जैसे कि मैंने बताया सुपर पावर है, तो काफ़ी जगहों पे उसका रिकग्निशन है, उसकी डिग्री की वैल्यू है। सेफ्टी है, एंटी रैगिंग लॉज हैं, इंडियन क्विजीन है, कम्युनिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स है, कि मतलब आप अगर वहाँ जाते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप एक पराये देश में आए हो। और लोन्स एंड स्कॉलरशिप्स की भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक फ्रेंडली नेशन है इंडिया के साथ,
तो आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं जाती। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि लोन कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। मैं एक जनरल कैटेगरी बता देता हूँ जनरल के लिए कि हम एक वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप लोन अवेल कर सकते हो। वो वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा कि यार इंडिया से पढ़ना ही नहीं है, रशिया ही जाओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में नहीं रहे हैं। रशिया एक कोल्ड कंट्री है और इतनी कोल्ड है कि इवन सुना जाता है, मैंने तो देखा नहीं है, कि इवन जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी जम जाता है गाड़ियों का। तो ये एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रहेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, एक फीलिंग रहती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट होता हूँ जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, वो अपने घर को मिस करते हैं, वो अपने स्ट्रीट फूड को मिस करते हैं। तो ये तो चीज़ है जिसको आप कुछ कह नहीं सकते। फिर कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप जिस देश में पले बड़े हो और जिस देश में अब आप पढ़ रहे हो वहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और एक लैंग्वेज बैरियर, ये तो आपको कहीं भी, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलेगा। इवन आप इंडिया में भी जाओगे, डिफरेंट स्टेट्स में जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, वहाँ पर आपको ये लैंग्वेज का बैरियर फेस ही करना पड़ेगा। तो टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चलो, अब हम कैंपस लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पे एक जनरल कैंपस लाइफ कैसी होती है। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंबाइन बता रहा हूँ। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का जानना है तो यार हमारी टीम से कनेक्ट रहो, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का मैं वहीं पे बता पाऊंगा। अकोमोडेशन आपको प्रॉपर मिल जाता है, इंटरनेट मिल जाता है, कैंटीन में नॉन वेज वेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं इनकेस अगर आपको लगता है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज कैसे खाऊंगा। फिर शेयर्ड किचन है, इनकेस अगर आपको लगता है कि आज मुझे खुद अपने हाथों से कुछ बनाना है तो आप वहाँ पे बना सकते हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन सुपर पावर है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पे रहेगी ही। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अगेन काफ़ी पुरानी कंट्रीज़ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जाके आप पढ़ने वाले हो। फिर स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और डाइवर्स स्टूडेंट्स है, क्योंकि अगेन सुपर पावर है तो काफ़ी डाइवर्स कल्चर के स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी। उसके बाद आ जाता है कि अब मैंने एमबीबीएस कर लिया रशिया से, अब मेरे पास क्या ऑप्शंस बचे, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं अगर एक कंट्री में जाऊँगा तो वहाँ से अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आप एमबीबीएस रशिया से करते हो तो आप रशिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, रशिया का डॉक्टर का लाइसेंस ले सकते हो। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो कि एनएमसी की गाइडलाइन भी कहती है कि अगर वो देश आपको वहाँ पढ़ा रहा है और आपको वहाँ पे ही डॉक्टर नहीं बनने देगा तो हम उसे इंडिया में भी डॉक्टर नहीं बनने देंगे। फिर आप प्रैक्टिस इंडिया में भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर USMLE, ये यूएस का एग्ज़ाम है जहाँ पे यूएस में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। UKMLA, वहाँ पे आप यूके में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो मेडिकल की। टीचिंग तो ऑब्वियसली बात आप कर सकते हो, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना PG प्रोग्राम भी अवेल कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारी जगह पे रेसिडेंट प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन रहते हैं रशिया में, लेकिन गलत इंस्टीट्यूशन को चूज़ करोगे, गलत कंट्री जाओगे तो सारी चीज़ गलत होगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सही गाइडेंस लेना है। सही गाइडेंस के लिए यार नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, उसको जाके फिल करो, मैं बार बार बोलूँगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ डेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करते, नीट के बाद का नहीं सोचते। डेडलाइंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रशिया को अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून चलेगा, 10+2 का रिजल्ट आपका मई से जून तक में आ जाएगा। एडमिशन प्रोसेस आपका मई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। इनविटेशन आपके जुलाई अगस्त से आने लगते हैं। ओके, इनविटेशन इन द सेंस कॉलेज की तरफ से इनविटेशन की, यस अविनाश हमने आपको एडमिशन दे दिया, अब आप आके हमारे यहाँ एनरोल हो जाइए। फिर वीज़ा आपको सितंबर तक मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एम्बेसी जाके आपको लेना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस रहेगा। फिर डिपार्चर आपका इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब रशिया के लिए, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप इन द यूनिवर्सिटी, अब आपने सपना देख ही लिया है, यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, तो जो पहला कदम है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप रखने वाले हो। और फाइनली क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, अटेंडेंस मुझे कब से देना है, मुझे प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर कब से बोलना है, वो आपको नवंबर दिसंबर से बोलना है। ओके, कुछ एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं रशिया में, वो क्या क्या हैं आपके। इंश्योरेंस अराउंड $250 से $300 पर ईयर रहने वाला है।
मेडिकल चेकअप का आपका $250 से $300 पर ईयर रहने वाला है। मेस का अराउंड $100 से $130 पर मंथ। हॉस्टल फीस अराउंड $800 से $1000 पर ईयर रहने वाली है। ये पर ईयर की जगह, हाँ ये पर ईयर रहने वाली, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आप देख सकते हो हमने सारा डिस्कशन किया एमबीबीएस इन रशिया, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। सही कॉलेज चूज़ करना है तो यार मैं अभी भी बोलूँगा यूट्यूब पे वीडियो देख के सही कॉलेज नहीं ढूंढ पाओगे। किसी इंसान से बात करो, क्यों? क्योंकि इंसान ही बता सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन चाह रहे हो वो कैसे मिल पाएगा। गूगल पे और यूट्यूब पे ऐसे नहीं मिल पाएगा एक जनरलाइज वीडियो में। अपडेटेड रहना चाहते हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो और हमसे कनेक्टेड रहो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.